हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूल कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। आमीन। सेक्शन 4 और 5 एक साथ मिलकर कहेंगे। तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से। आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तो बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। नए नियम से यूहन्ना की इंजील, उसका 2 बाब, उसकी 1 आयत से 11 आयत तक। यूहन्ना 2, 1 से 11। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था, और यीशु की माता भी वहाँ थी, और यीशु और उसके चेले भी उसे ब्याह में नेवते गए थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वो ही करना। वो यहूदियों को शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके दे रहे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर बोझ के प्रधान के पास ले जाओ। वे ले गए, और जब बोझ के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो बोझ के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। ये मसीह की इंजील है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं पिता। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। खास तौर से मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरे मुंह से जो वचन निकले पिता, वो मेरे ना हों बल्कि आपके होने वाले हों पिता, और इसे सुनने वाला हर एक व्यक्ति बहुत आयत से आशीष पाए। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं तहे दिल से सबसे पहले खुदा बाप का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उसने मुझे इस योग्य समझा कि मैं उसके वचन से उसके लोगों के बीच में बांट सकूं। और मैं हमारे पासबान रेवरेंड जेकब जेम्स का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि फ़िज़िकल रूप से उन्होंने अनुमति दी कि मैं होली ट्रिनिटी की कलीसिया के बीच प्रभु के वचन से बांट सकूं। बिना ज़्यादा वक्त ज़ाया करे हम वचन की ओर बढ़ते हैं। मेरे मन में एक सवाल उठता है, क्या आप में से सब किसी ने भी कभी एक ऐसी सिचुएशन में अपने आप को अनुभव किया है कि जब आपको ऐसा लगे कि सब कुछ आपने पा लिया है और आपके पास संपूर्ण संतोष हो, आपको ज़िंदगी में और किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो? जब मैं अपने बचपन के दिनों में याद करता हूँ तो मुझे याद आता है कि किस तरीके से मेरे पास सब कुछ हुआ करता था। हर चीज़ मेरी उंगलियों पे उपलब्ध होती थी। मुझे बस डिमांड करने की देरी होती थी और मेरे माता पिता उस चीज़ को मेरे सामने हाजिर कर देते थे। कितना सुंदर समय था वो, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, बिल्कुल संपूर्ण संतोष था। और मेरे साथ तो ऐसा था कि मैं बहुत ही लाड़ प्यार में पला बड़ा हूँ और मेरे पिताजी मेरे को हर जगह अपनी गोद में लिए लिए घूमते थे। और इस कारण मेरी माँ पापा को कई बारी डांट भी देती थी कि आप उसे बिगाड़ रहे हैं। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो संपूर्ण संतोष है, ये सच में ये पॉसिबल है
और बचपन में तो हमने अनुभव किया कि ये टेम्परेरी था, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये परमानेंट है, और ये यीशु मसीह के साथ परमानेंट है और बहुत पॉसिबल भी है। और इसके बारे में हम मसीह के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सेवक था प्रेरित पौलुस, उसके जीवन से सीखते हैं। और इसी कारण मैंने अपने सरमन का जो शीर्षक भी दिया है वो है द रिवील्ड मिस्ट्री ऑफ कंप्लीट कंटेंटमेंट, या संपूर्ण संतोष का प्रकाशित रहस्य। आइए हम अपनी बाइबल को फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 10 से लेके 14 आयत तक खोलें। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में ही इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। पाठ में जाने से पहले मैं सबसे पहले आपको मसीह के इस बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अद्भुत सेवक के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। पौलुस एक ज़बरदस्त विद्वान था जो पवित्र शास्त्र में काफ़ी निपुण था, और यीशु का अनुयायी बनने से पहले उसका समाज में बहुत ऊंचा दर्जा था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वो मसीह की कलीसिया को सताने वालों में सबसे बढ़कर भी था, और शाऊल के रूप में उसके पास यहूदी समाज में सब कुछ था, और फिर भी वो कभी संतुष्ट नहीं था। यीशु मसीह के साथ उसकी चमत्कारी मुलाकात के बाद ही उसे संपूर्ण संतोष का अर्थ समझ में आया। ये पत्र रोम की जेल से फिलिप्पी की कलीसिया को पौलुस ने लिखा था, और ऐसा कई विद्वान मानते हैं। पौलुस ने इस पत्र का इस्तेमाल फिलिपियों को उसके प्रति अपनी चिंता जाहिर करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए लिखा था, और उन्हें मसीह के सुसमाचार के बारे में सामर्थ्यवान होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी लिखा था। और वो ये उन्हें बताना चाहता था कि बेशक वो जेल में बंदी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुसमाचार खतरे में है, बल्कि सुसमाचार के लिए और ज़्यादा हमें जागरूक होना चाहिए, और ज़्यादा तेज़ी से हमें कार्य करना चाहिए। पढ़े गए पाठ में पौलुस फिलिपियों को संपूर्ण संतोष के रहस्य के बारे में 4 बातें समझाता है। पहली, संपूर्ण संतोष अवसरों से परे है। 10वीं आयत में संपूर्ण संतोष अवसरों से परे है। पौलुस फिलिपियों की ओर से उसके प्रति चिंता के कार्य पर आनंदित होता है। ये बड़ी ही पेचीदा सी बात है कि जो इंसान जेल में बैठा है, कारागार में है, और तरह तरह की पीड़ाओं से गुजर रहा है, वो बहुत आनंदित है और वो खुशी से झूम उठता है। किस बात पे? क्योंकि इस खुशी के पीछे का कारण ये है कि फिलिपियों की ओर से उसके प्रति एक नई चिंता है, जो अंततः पौलुस के जेल में पीड़ित होने के अवसर के कारण दिखाई गई थी। तो फिलिपियों ने वो चिंता तब दिखाई जब उन्हें वो अवसर दिखाई दिया कि पौलुस जेल में है, तो उन्होंने अपनी चिंता उसकी ओर जाहिर करी। जब हम यूनानी भाषा में देखते हैं तो उस शब्द का प्रयोग करा गया है जो कुछ इस तरीके से दर्शाता है कि वो इसके बाद के तर्क को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करता है, जिसमें कहा गया है कि ये समय और अवसरों से परे है। भले ही फिलिपियों को पौलुस के प्रति अपनी चिंता दिखाने का सही अवसर नहीं मिला, फिर भी वो अपने कारावास में भी संतुष्ट था। कभी कभी हमें ऐसी
रियल लाइफ सिचुएशंस में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम अपनी ही ज़िंदगी में कैद हो जाते हैं। लेकिन हम उस एक अवसर के लिए बहुत उत्तेजित और हताश महसूस करते हैं जिसके माध्यम से कोई और आकर हमें बचा ले, या हम खुद अपने आप को ही उस परिस्थिति से बाहर निकाल लें। लेकिन संपूर्ण संतोष का रहस्य बताता है कि संतोष अवसरों से परे है। दूसरी बात हम ये देखते हैं 11 और 12 आयत में, संपूर्ण संतोष चरम परिस्थितियों में सीखा जाता है। संपूर्ण संतोष चरम परिस्थितियों में सीखा जाता है। 11 और 12 पद में पौलुस अपने जीवन भर के चरम अनुभवों के बारे में बात करता है। वो उस समय को याद करता है जब उसके पास बहुत कुछ था और उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, और इसी के साथ वो दूसरी तरफ कहता है वो वाला समय जब उसके पास कुछ भी नहीं था, और वो इन दोनों बातों को साथ में रखता है। और वो कहता है कि उसने हर परिस्थिति में अपने आप को डालकर देखा है और सीखा है कि संतुष्ट रहना क्या होता है, चाहे वो बहुत आयत से हो, चाहे वो बहुत कमी में हो, लेकिन हर परिस्थिति में आप संतुष्ट कैसे रह सकते हैं, ये उसने अपनी परिस्थितियों के कारण सीखा। ये जितना चाहिए उससे ज़्यादा या कम होने के बारे में नहीं, बल्कि उतना ही जितनी ज़रूरत है। जीवन में कई बार ऐसा भी होगा जब हमें किसी से बेताब मदद की ज़रूरत होगी, लेकिन आसपास कोई भी नहीं होगा। तभी ये संपूर्ण संतोष हमें अपनी परेशानियों से निकलने में मदद करेगा। असली आनंद बहुतायत में होने में नहीं है, बल्कि इतना होने में कि बस जिए और प्रभु का धन्यवाद करें। मुझे हमेशा याद आता है कि कैसे मेरे माता पिता प्रार्थना किया करते थे कि उन्हें बस इतना ही दे प्रभु कि हमें किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। जब हम तीसरी बात को देखते हैं वचन 13 में, संपूर्ण संतोष मजबूत करने वाले में प्राप्त होता है। संपूर्ण संतोष मजबूत करने वाले में प्राप्त होता है। हालांकि पौलुस ने अपने चरम अनुभवों में के माध्यम से संपूर्ण संतोष में रहने का रहस्य सीखा, लेकिन उसने इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ को समझा, और वो चीज़ ये थी कि उसे शक्ति जो देता है उसमें उसे ये चीज़ें अनुभव करने का, ये संपूर्ण संतोष अनुभव करने का सामर्थ्य मिलता है, और वो कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह है। यदि मसीह की ये सुरक्षा करने वाली परत किसी व्यक्ति के आसपास नहीं है तो वो अपने जीवन से कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। हम सभी जानते हैं कि कैक्टस का पौधा कैसा दिखता है। वो बाहरी रूप से पूरा कांटों से ढका होता है और अंदर से पूरा पानी से भरा होता है। मेरे हिसाब से तो कैक्टस एक ऐसा पौधा है जो सबसे ज़्यादा संतुष्ट है। उसे गर्मियों के समय में मुश्किल से 7 या 10 दिन में पानी देना पड़ता है, और सर्दियों के समय में महीने में एक बारी। तो मेरे हिसाब से वो सबसे संतुष्ट पौधा है। और बाहरी जो कांटे हैं उसके, वो उसे जंगली जानवरों से बचाते हैं ताकि वो उसको नष्ट ना कर पाए। इसी तरीके से जब मसीह में हम होते हैं तो हम अपने जीवन की सभी स्थितियों में पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं। कई बार इस पद को संदर्भ से बाहर इस्तेमाल किया जाता है जो बताता है कि एक व्यक्ति मसीह में कुछ भी कर सकता है, पर पौलुस यहाँ पे ये नहीं बता रहा है। पौलुस कहता है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से संतुष्ट होने का रहस्य क्या है। चौथी बात हम देखते हैं वचन 14 में, संपूर्ण संतोष स्वयं के प्रति दूसरों की चिंता में बाधा नहीं बनता। संपूर्ण संतोष स्वयं के प्रति दूसरों की चिंता में बाधा नहीं बनता। 14 पद में पौलुस एक बार फिर उस आभारी नोट पर वापस आता है जिसके साथ उसने पद 10 में शुरू किया था।
हालांकि वो फिलिपियों की मदद के साथ या उसके बिना भी पूरी तरह से संतुष्ट था, पौलुस न केवल उस सहायता को प्राप्त करता है जो उसे मिल रही है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि इसके लिए पूरी तरह से आभारी हो। यहाँ हम संपूर्ण संतोष की एक और विशेषता सीखते हैं। ये हमारे प्रति दूसरों की चिंता के लिए बाधा नहीं बनता। पूरी तरह से संतुष्ट होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी छाती फुला लें और अपने आप को बहुत ही महत्वपूर्ण समझें और ये सोचें कि हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं और हम सब कुछ कर सकते हैं, बल्कि ये विनम्रता को साथ लेकर आता है। जब दूसरे लोग चिंता दिखाते हैं तो ये आनंदित होता है और अच्छा महसूस करता है। संपूर्ण संतोष हमेशा एक आभारी हृदय सुनिश्चित करता है। आज के समय में ये बहुत ही मुश्किल एक टास्क है कि किसी को हम सजेस्ट करें कि आप संपूर्ण संतोष में जिएं। हमारे इर्द गिर्द इतनी मुश्किल का समय है। इस महामारी ने सबको इस रीति से क्रिपल कर दिया है कि हमारे पास किसी को कोई सुझाव देने के लिए नहीं बचा। लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, अपनी नौकरियों को खो दिया, अपनी फैमिलीज़ को खो दिया। लेकिन पौलुस हमें बताता है कि ये जो रहस्य है ये प्रभु यीशु मसीह में ही होकर रिवील हो सकता है हमारे जीवन में। वो जो हमें सामर्थ्य देता है, वो जो हमेशा हमारे साथ रहता है। प्रभु आपको सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये समय दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आपके वचन से सीख सके। पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो भी कुछ हमने आज इस पाठ से सीखा है पिता, पौलुस के जीवन से, पौलुस की बातों से हमने सीखा है पिता, होने दीजिए कि हम उसे अपने जीवन में अमल कर सकें और इस संपूर्ण संतोष के रहस्य को समझ सकें और आपको पूर्ण रीति से अपने जीवन में अपना सकें, ताकि हम जिस भी परिस्थिति में रहें पिता, उसमें आपका धन्यवाद करने वाले हो सकें। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और सब की
हमारे लिए मसूबे हुआ, उसने दुख उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन आत्मविश्वास के बाद मुझे जी उठा, और आसमान पर चढ़ गया, और वापस नहीं देखना है। भूचाल के साथ जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा, उसकी सल्तनत खत्म ना होगी, और मैं ईमान रखता हूँ जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है, वो बाप और बेटे से सारे हैं, उसकी बाप और बेटे के साथ रास्ते शोताज़ें होती है, वो नबियों की ज़बानी बोला। मैं एक पाक कैथलिक रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ, मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान का इंतज़ार करता हूँ। शादी की एक पुकार है। मैं होली ट्रिनिटी चर्च के नेल्सन, जो कि मिस्टर बाबुद्दीन के बेटे हैं और बैचलर हैं, और शालिनी, जो कि सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च आगरा की मेंबर हैं और मिस्टर शंकर कुमार की बेटी हैं और कुंवारी हैं, इन दोनों के निकाह का इश्तिहार देता हूं। अगर आप में से किसी को ममानियत का माकूल सबब मालूम है कि इन दोनों शख्सों का इस पाक निकाह में बांधा जाना जायज़ ना है, तो आप लिखित में बयान करें। ये शादी का दूसरा इश्तिहार है। आइए हम इन दोनों नौजवानों के लिए दुआ करें कि ताकि परमेश्वर इन्हें इस पाक रिश्ते के लिए तैयार करें। प्रार्थना करें। ए खुदा हमारे बाप, हम इन दोनों बंदों को जिन्होंने इस पाक रिश्ते में बांधे जाने के लिए अपने आप को दिया है, परमेश्वर आपसे मांगते हैं कि आपकी बरकत इन पर हो। हम आपसे मिन्नत करते हैं कि आप उन्हें इस पाक अक़्द के लिए तैयार करें और उनकी ज़िंदगी के तमाम अयाम में आप उन दोनों के हादी हों। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी
जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज जो कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबा के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन।
खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रूल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा। रखता है अपनी नजर, तेरा रच